जंगल का शैतान, खौफनाक बाबा, दिलशाद, सलीम, नईम और लाल की कहानी। इब्तिदा ये सिर्फ एक आम वीकेंड कैंपिंग थी। एक छोटा सा सफर, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और नेचर का लुत्फ। दिलशाद, सलीम, नईम, लाल और कुछ और दोस्त एक पुराने रास्ते से जंगल के अंदर जा रहे थे। मगर यह रास्ता आम नहीं था। पहली डरावनी अलामत जैसे ही वो जंगल के मेन गेट के पास पहुंचे, वहां एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ, यहां वक्त और जान दोनों खत्म हो जाते हैं। सब दोस्त हंसे, अरे ये किसी ने मजाक में लिखा होगा, और वो आगे बढ़ गए। जंगल में फंस जाना। जब वो जंगल के अंदर पहुंचे तो मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, जीपीएस बंद, न कोई रास्ता नजर आ रहा था। उन्होंने कैंप लगा लिया, आग जलाई और खाना तैयार किया। लेकिन जैसे ही रात हुई, जंगल खामोश नहीं बल्कि जिंदा महसूस होने लगा। दरख्तों की हरकत, पत्तों में कदमों की चाप, और फिर अचानक शोर। सलीम बोला, यार ये आवाज जैसे कोई हमें देख रहा हो। नईम ने कान लगाए और कहा, किसी ने हमारा नाम पुकारा। फिर अचानक उनके खेमे के आसपास काले रंग के कुत्ते दौड़ने लगे। उनकी आंखें लाल और आवाज भारी और गैर इंसानी थी। सब ने भागना शुरू किया, मगर वो जंगल के अंदर ही गुम हो गए। गहरे जंगल में पुरअसरार रोशनी भागते भागते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां दरख्त लंबे स्याह और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहां दौर एक सफेद नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने लालटीन जलाई हो या कोई रूह बुलाती हो। नईम बोला, वो देखो, शायद कोई इंसान है, मदद के लिए चलें। मगर जैसे जैसे वो करीब गए, रोशनी धुंध में बदल गई और अब उनके पीछे कदमों की आवाजें आ रही थी। 2 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों कदमों की पुरानी गाड़ी और भूती आवाजें। जंगल में आगे जाकर एक पुरानी जंग आलूद जीप दिखाई दी जो आधी जमीन में धंस चुकी थी। उसका इंजन बंद था, मगर अंदर रेडियो चल रहा था। ये जगह इनकी है, तुमने आने की गलती की, वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। रेडियो खुद बंद हो गया। फिर अचानक पीछे से एक औरत की चीख गूंजी और सब दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई ना था, वीरान घर और शैतानी बाबा। इसी दौड़ते दौड़ते वो एक वीरान घर पर पहुंचे। अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर एक खून से लिखी इबारत थी, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। अंदर जाते ही वही खौफनाक लाल कपड़ों वाला बाबा मिला, जिसकी आंखों में आग भरी हुई थी। उसके साथ एक डरावनी अजीब अम्मा बैठी थी जो इंसानी खोपड़ियों से खेल रही थी। बाबा बोला, ये मेरा खेल है और तुम सब मेरी कुर्बानी हो। उसने दिलशाद को जोर से घसीटा और काले धुएं में लपेट दिया। दिलशाद की चीखें पूरे जंगल में गूंजें और फिर खामोशी। सलीम और नईम भी एक एक करके खत्म हो गए। लाल ने भागने की कोशिश की, मगर उस पर साया पड़ चुका था। वो खुद को भूल गया। अफजाल का दाखिला और फैसला कुन मुकाबला। उसी दौरान जंगल में कैंप करने आया अफजाल वही आवाजें सुनता है और पुरानी गाड़ी और घर का सराग लगाता है। वो घर में दाखिल होता है, कलाम पाक पढ़ता है। बाबा की आंखें जलने लगती हैं, मगर बाबा मारा नहीं जा सकता, वो जमीन से जुड़ा है। इफजाल एक मंदिर की तरफ बाबा को जबरदस्ती ले जाता है, जो जंगल के नीचे दफन है। वहां बाबा पर ताला बरहम की रस्म पढ़ी जाती है, जो एक सिद्ध गरों ने कई साल पहले छोड़ी थी। शैतान बाबा कैद हो जाता है, मगर जाते जाते कहता है, मैं कैद हूं मगर खत्म नहीं, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी नस्लों में। उख्तिताम, आखिरी लम्हा अफजाल सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले एक पुरानी गाड़ी को हैंड स्टार्ट करके जंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है। पीछे वो घर राख में बदल रहा होता है। अफजाल बस एक बार मुड़कर देखता है और दिल ही दिल में कहता है, धन्यवाद मेरे रब, पर अब ये ख्वाब मुझे सोने न देगा।